गर्मी तो पड़ ही रही है, अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन जब गर्मी बढ़ रही है तो दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ रही है। पिछले 30 सालों से यही तस्वीर है कि हर साल यही स्थिति होती है, गर्मी बेतहाशा बढ़ती है, पानी का संकट होता है, दिल्ली के लोग त्राही त्राही करते हैं और जब जिनकी जिम्मेदारी होती है कि पानी पहुंचाए उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो कहते हैं कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है। तो ये जवाब पिछले कई सालों से आप सुन रहे होंगे। दिल्ली की जनता बूंद बूंद के लिए तरस रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है, हर संकट का समाधान। सवाल यह है कि हर बार यही संकट खड़ा हो जाता है और समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। दिल्ली के लोग कुछ इस तरह से तरस रहे हैं, जहां टैंकर दिख जाता है दिल्ली की जनता वहां पर पहुंच जाती है। एक कॉलोनी में सिर्फ 1 से 2 टैंकर पानी की सप्लाई कर रहे हैं, पाइपलाइन से पानी पहुंच नहीं पा रहा है। टैंकर माफिया सक्रिय है, इस बात को दिल्ली सरकार स्वीकार कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हरियाणा ये सब कर रहा है। दिल्ली की सड़कों पर ये टैंकर दिल्ली जल बोर्ड इन पर लिखा हुआ होता है, धड़ल्ले से चल रहे होते हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। जिस दिल्ली में देश की संसद बैठती है, जिस दिल्ली से देश का सुप्रीम कोर्ट चलता है, जिस दिल्ली से 2-2 सरकारों की सत्ता चलती है, ये उसी दिल्ली की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री जेल में है, आधी अधूरी सरकार चल रही है और दिल्ली प्यास से तड़प रही है। ये तड़प इतनी गहरी है कि पानी के टैंकर आते ही लोग टूट पड़ते हैं। पेंशन और पीएफ की तरह पानी सहेजना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में पानी की डिमांड और सप्लाई में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली में रोजाना 1290 एमजीडी पानी चाहिए। दिल्ली को इस वक्त 951 एमजीडी पानी मिल रहा है। एक दिन पहले का ये चार्ट देखिए, 956 एमजीडी पानी की सफाई होनी थी, यानी कि 956 एमजीडी पीने का पानी तैयार होना था, मगर 951 एमजीडी का ही प्रोडक्शन हो पाया। वजीराबाद और भागीरथी प्लांट को पानी नहीं मिल पाया। 30 साल से यही कहानी चल रही है। दिल्ली में 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिसमें से 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यमुना से पानी मिलता है। 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट गंगा के पानी पर निर्भर है। समस्या यहीं से शुरू होती है। यमुना जिन राज्यों से गुजरती है, वहां की सरकारें पानी पर पहरा लगा देती है, पानी की सप्लाई ठहर जाती है और दिल्ली प्यास से त्राही त्राही करने लगती है। बार बार विवाद सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचता है, इस बार भी वही हुआ। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हरियाणा पानी की सप्लाई नहीं कर रहा। हरियाणा ने कहा कि हम पानी की सप्लाई पूरी कर रहे हैं, दिल्ली का अपना मैनेजमेंट सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से कहा कि वो 123 क्यूसेक पानी छोड़े ताकि संकट खत्म हो। हिमाचल ने हाथ खड़े कर दिए, ये कहते हुए कि हमारी तो अपनी ही प्यास नहीं बुझ रही। सुप्रीम कोर्ट को फिर से अपर यमुना रिवर बोर्ड को आदेश देना पड़ा कि वो इस मामले को सुलझाए। पानी का टैंकर आते ही किस तरह होड़ मच जाती है, इसकी तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वक्त हम विवेकानंद कैंप में मौजूद है और पीछे आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर पीने का पानी पहुंचा है और लोग पाइपलाइन की मदद से जो तमाम उनके पानी स्टोर करने के साधन हैं, वहां पर पानी जमा कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ पानी के टैंकर की मदद से ही पीने के पानी की सप्लाई होती है। आज तक ने आपको दिखाया था कि किस तरह दिल्ली में पानी की तस्करी हो रही है, पानी के लुटेरे लूट मचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन को गंभीरता से लिया, पानी की तस्करी रोकने को कहा। अब दिल्ली में पानी की पहरेदारी हो रही है, लेकिन असली वजह पर सियासी पहरेदारी चल रही है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में भीषण गर्मी बढ़ रही है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली के लोग जो हैं वो बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल रहा। टैंकर जब आता है तो सैकड़ों लोगों की लाइन, मार पीट, पानी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। दिल्ली के ऐसे ही एक इलाके का जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, हाल बता रहे हैं हमारी संवाददाता पंकज जैन। पानी का टैंकर आते ही किस तरह होड़ मच जाती है, इसकी तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वक्त हम विवेकानंद कैंप में मौजूद है और पीछे आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर पीने का पानी पहुंचा है और लोग
पाइपलाइन की मदद से जो तमाम उनके पानी स्टोर करने के साधन हैं वहां पर पानी जमा कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ पानी के टैंकर की मदद से ही पीने के पानी की सप्लाई होती है। यहाँ पे एक बोरवेल भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें खारा पानी आता है, ये पीने का पानी नहीं है। और यहाँ पर देखिए आप किस तरह से यहाँ रहने वाले तमाम जो लोग हैं उनके घर का हर सदस्य सिर्फ और सिर्फ पानी भरने की जद्दोजहद कर रहा है। चाहे बुजुर्ग महिलाएं हों, चाहे छोटे बच्चे हों, सभी यहाँ पर पानी भरने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है कि पीने का पानी कितनी बड़ी जरूरत है इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर रोजाना ही ये पानी का टैंकर आता है और यहाँ पर इसी तरह की लाइन लगती है, लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। और ये देखें आप, थोड़ी बहुत बहस होना यहाँ पर बेहद ही आम बात है और हर कोई पानी भरने के लिए यहाँ पर इस तरह से परेशान होता है। पानी के टैंकर में जितना भी पानी है वो लोग भर लेना चाहते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के डिब्बे हों, चाहे वो स्टील के बर्तन हों, चाहे वो बड़े टैंक हों। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये पानी की किल्लत एक दिन की नहीं है, रोजाना की है। और जिस दिल्ली की जनता ने सरकार चुनी, दिल्ली में कई साल से एक ही पार्टी की सरकार है, वादे हर चुनाव में यही होते हैं कि हम पानी की कोई समस्या नहीं होने देंगे, लेकिन ये हरियाणा की सरकार पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है और इस तरफ से भी पलटवार हो रहा है। अब जवाबदेही किसकी है ये सोचना चाहिए। अगर दिल्ली में परेशानी है तो दिल्ली की सरकार को ही इस समस्या का समाधान भी करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप आइए सुनते हैं, सुनवाते हैं। तो इस बार गर्मी जो बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है, उससे जो है लोगों की वो डिमांड बढ़ी है। दूसरा, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसका समाधान, क्योंकि दिल्ली पानी पैदा नहीं करता है, हिमाचल से पानी चलता है फिर हरियाणा के माध्यम से यहाँ आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि हिमाचल जो पानी दे एक्स्ट्रा और हरियाणा जो है यहाँ तक पहुंचाए, उसको लेकर के हरियाणा की जिस तरह से सरकार में सक्रियता चाहिए वो नहीं दिख रही है। तो इसको लेकर के भी लगातार इस पर काम हो रहा है, बात कर रहे हैं लोग। करके बताया कि दिल्ली को जितना पानी दिया जाना चाहिए था उससे ज्यादा पानी दिल्ली को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल अरविंद केजरीवाल को और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। और मुझे लगता है यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को आज ये कहना पड़ा कि आपने इसके लिए क्या किया। मुझे लगता है इससे गंभीर टिप्पणी की सरकार के खिलाफ हो नहीं सकती है। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। दिल्ली में पानी की किल्लत, एक एक बूंद को तरसती दिल्ली, हमारे दिल्ली वाले, और जिम्मेदार कौन? आम आदमी पार्टी की सरकार, उनका भ्रष्ट प्रशासन। दिल्ली में पानी की कमी का सिर्फ एक कारण, पानी की चोरी और पानी की बर्बादी। और पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार ने चोरी को भी बढ़ावा दिया और पानी की बर्बादी रोकने की कोशिश नहीं की। हमने कल भी तस्वीरों से साझा किया था कि कैसे वाटर टैंकर पानी चोरी कर रहे हैं। दिल्ली से इस भ्रष्ट सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। दिल्ली में पानी की कमी प्राकृतिक नहीं, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण पैदा हुई। टैंकर माफिया पे बिल्कुल लगाम कसी जानी चाहिए, चाहे वो हरियाणा के बॉर्डर के पार है, चाहे दिल्ली के अगर इस पार है तो हम हरियाणा पुलिस से भी कहेंगे, दिल्ली पुलिस से भी कहेंगे लगाम कसी। लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि अगर लगाम कसी भी जाती है तो आप आधा MGD पानी बचा लेंगे, आप पौना MGD पानी बचा लेंगे, आप 1 MGD पानी बचा लेंगे। लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है वो यमुना में सिर्फ एडिशनल वाटर से पूरी हो सकती है। इसलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग है, कि वो हरियाणा और हिमाचल के माध्यम से मात्र अगले 20 दिन के लिए, अभी दिल्ली लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोल्यूशन नहीं चाह रही है, अगले 20 दिन की हीट वेव के लिए हम चाहते हैं कि हमें एडिशनल पानी मिले कि दिल्ली वालों की परेशानी कम। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी दी है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पे पानी न होना और ज्यादा मुश्किलों को बढ़ा देता है। और ये हर साल की घटनाएं हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। लगातार राजनीति जरूर होती है लेकिन पानी दिल्ली वालों को नहीं मिलता। आपको ये भी बता दें, ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हरियाणा से पानी मांगा गया है, साथ ही साथ मांग की गई कि हिमाचल की तरफ से थोड़ा ज्यादा पानी दे दी जाए, लेकिन दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है।
जल संकट लगातार बना हुआ है और कई सदियों से इसी तरीके से दिल्ली वाले परेशान हैं।